मित्रों, हनुमान जी के संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर मैं एक पावन गुरु जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब प्रश्न उठता है, ये नर थे या बानर? हनुमान जी व्याकरण, शुद्ध भाषण कला, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रहण सिद्ध होता है। जैसे जब भगवान श्री राम को सर्वप्रथम हनुमान जी मिले, उनकी बातचीत से प्रभावित होकर भगवान ने एकांत में लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मालूम पड़ता है इस व्यक्ति ने समस्त व्याकरण शास्त्र का पूर्ण रूप से स्वाध्याय किया है, तभी तो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत के दौरान भी एक भी अपशब्द नहीं कहा। इस प्रकार कथित बुद्धिवादी पक्ष का स्पष्ट है कि हनुमान जी ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार करते हैं और रामायण में रामायण के स्वरूप चरित्र के चित्रण एकमात्र साक्षी है। ऐसी दशा में आप मिथ्या कल्पना को करते हैं। वाल्मीकि जी ने जहाँ उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति धुरंधर और वीर शिरोमणि सिद्ध किया है, वहाँ उनको लोमस पुच्छधारी ही शतशः प्राणों में व्यक्त किया है। इसलिए ईमानदारी का तकाजा है कि उन दोनों वर्णों का समन्वय करके हनुमान जी को स्वरूप स्थिर कीजिए और यही न्याय कीजिए वो क्या थे। गौरव, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजन, नाम संकीर्तन आदि के अतिरिक्त शारीरिक शक्ति प्रदर्शन खेलों आयोजन होना चाहिए। राष्ट्र की अकर्मण्यता और अभीरता को मिटाकर जनता को शक्तिशाली बनाने के लिए देश में हनुमान जयंती जैसे उत्सवों को परम आवश्यक है और उनके जैसा सदाचार, पराक्रम, अनुशासन और ब्रह्मचर्य किसी भी जाति में राष्ट्र के लिए अस्थायी गौरव का कारण हो सकता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हनुमान जी ने बाल समय में रवि भक्ष लिया था? ये ठीक है या नहीं? मित्रों, हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न किया जाता है, क्या गोस्वामी तो कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल गए थे? पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य किसी प्राणी के मुख में समा गया, यह गप ही होते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं, रामायण के शब्दों में हनुमान जी उन प्रलंकर शंकर के अवतार थे जिन्होंने भू भ्रंग मात्र से सारा ब्रह्मांड पलक झपकते ही भस्मात कर दिया था। जब योग दर्शन के लक्षानुसार मनुष्य कोटि का योगी भी लोकांतर गमन और सूर्यमंडल प्रवेश, परकाया में प्रवेश, अपनी देह को यथेष्ट छोटा बड़ा हल्का भारी बना समझ सकता है, तो सामान्य देव जाति के जन्म से ही उन्मुख समस्त सिद्धियों से संपन्न प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शंकर सत्य की माप तौल लगाना, आप अपनी अज्ञता प्रकट करना है। इसलिए रामायण के लेख अनुसार को रुद्रावतार स्वीकार कर लेने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने इंद्र आदि देवताओं का मिथ्या अभियान नष्ट किया, गोवर्धन पूजन लीलाएँ भी की। ठीक उसी प्रकार रुद्रावतार हनुमान जी महाराज ने राहु को बलात् हटाकर स्वयं सूर्य को ग्रसने की लीला की। इस सूर्य और राहु दोनों में विवाद यह विदित होता है कि हम सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु हम भी श्रीमन नारायण भगवान का अंकुश है एकमात्र। अतः हनुमान जी के समक्ष हनुमान जी पूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण अवतारी थे और वो गायत्री
के परम उपासक थे। जैसे हम किसी बच्चे से कहते हैं क्या तुमको पूरी पुस्तक सूत्रों को पी डालना है, पुस्तक थोड़े पी डालता है, वो पुस्तक नहीं पीता, वो कंठस्थ करता है, याद करता है और उसका पूर्ण। उसी तरह हनुमान जी गायत्री माँ के परम उपासक थे। गायत्री की पूर्ण सिद्धियाँ उनको प्राप्त थी। वो सर्व कार्य संबंध करने से सर्वकार में सिद्धि प्राप्त थी। अतः उन्हें कहते हैं उन्हें बाल समय रघुभक्त लियो। बाल समय सूर्य गायत्री माँ का पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। धन्यवाद। यही हनुमान जी इसलिए हम कहते हैं मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल अमंगल शोक विसर्जन सकल मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजति अवध विहर। धन्यवाद।